इस वक्त की बड़ी खबर में आपका स्वागत है। मैं हूं अभिषेक सिन्हा आपके साथ। आज एक महिला अभ्यर्थी भी मौत की आगोश में चली गई। उत्पाद विभाग में सिपाही बहाली की दौड़ में यह रफ्तार मौत थमने का नाम नहीं ले रही। लगातार मौत का सिलसिला जारी है। हालांकि अभी दौड़ स्थगित है और साहेबगंज में इस महिला अभ्यर्थी ने अपनी दौड़ की परीक्षा दी थी, जिसके बाद से इसकी बीमारी बढ़ गई थी, बीमार पड़ी हुई थी और आज इसने दम तोड़ दिया। आदिवासी युवती आरती क्रिकेटा चानो की रहने वाली, रांची के चानो की रहने वाली, आज उसके घर में मातम है। दौड़ एक बार फिर 10 तारीख से शुरू होने वाली है। देखिए ग्राफिक्स के माध्यम से दिखाते हैं आपको अभी तक क्या क्या कुछ हुआ है। उत्पाद सिपाही बहाली में पहले महिला अभ्यर्थी की मौत। चानो की आरती क्रिकेटा की इलाज के दौरान मौत। आधिकारिक तौर पर मृतकों की संख्या बढ़कर हुई 13। अभ्यर्थियों की मौत पर सूबे की सियासत गर्म। बीजेपी के आंकड़ों के अनुसार अब तक 16 अभ्यर्थियों की मौत। बीजेपी ने राज्य सरकार को ठहराया दोषी। सभी मौत के लिए हेमंत सरकार जिम्मेवार। बीजेपी के आरोप पर सत्ता पक्ष का पलटवार। अभ्यर्थियों की मौत पर बीजेपी कर रही है राजनीति। जेएमएम। पलामू में 5 अभ्यर्थियों की हुई मौत। साहिबगंज में 1 अभ्यर्थी की मौत। मुसाबनी में 1 अभ्यर्थी की मौत। रांची में 2 अभ्यर्थियों की मौत। गिरिडीह में 2 अभ्यर्थियों की मौत और हजारीबाग में भी 2 अभ्यर्थियों की मौत। इसके साथ मौतों की संख्या हमारे हिसाब से 16 हो गई है। लगातार मौतें हो रही हैं और हमने तो बार बार कहा है कि 300 जो है वो बड़े गंभीर अवस्था में अभ्यर्थी हैं, वो अलग अलग अस्पतालों में भर्ती हैं। उनके इलाज का समुचित खर्च उठाए सरकार। तो सरकार ने टोकनिज्म किया। साहब, भारतीय जनता पार्टी घूम घूम कर अभी तक 11 परिवारों को 1-1 लाख रुपया बांट चुकी है, लेकिन इस सरकार ने कल कैबिनेट में घोषणा की कि हर एक मंत्री 1-1 लाख रुपया देंगे। अरे शर्म करो सरकार। आपको मृतकों को कम से कम 50 लाख रुपए और सरकारी नौकरी और घायलों के इलाज का खर्च वहन करना चाहिए। देखिए, भाजपा को तो जो इतना इलेक्ट्रोल बॉन्ड का चंदा लिया है, लोग इतना भ्रष्टाचार, चंदा लो, धंधा दो, अकूत पैसा है। 1 लाख रुपए उनको तो कम से कम 1-1 करोड़ रुपए दे देना चाहिए। जहां तक रही सरकार की बात, सरकार ने घोषणा की है और उस अनुरूप काम हो रहा है। सरकार की मशीनरी पूरी तरह से सक्रिय है। राजनीति न करें भाजपा वाले, क्योंकि वो बता दें कि इसमें मौत के जिम्मेवार कौन है। हेमंत सोरेन जी हैं या उनकी सरकार कहां से जिम्मेवार हो गई? नियमावली तो आपने बनाया था। कई एक जगह दौड़ होते हैं और जगह भी मौतें की खबर है। यहां थोड़ी ज्यादा मौतें हुई हैं। कौन जिम्मेवार है? कोरोना वैक्सीन की बात सामने आई है, आप उसको नकार सकते हैं क्या? लेकिन बीजेपी के आंकड़ों के अनुसार अभी तक 16 लोगों की मौत हो चुकी है। वहीं सरकारी आंकड़ों की माने तो 13 लोग मौत के शिकार हो गए हैं। पहली महिला अभ्यर्थी की मौत का मामला सामने आ गया। और हमारे सहयोगी अजय लाल इस बीच हमसे जुड़ गए। अजय, आपको मेरी आवाज मिल रही है? बिल्कुल अभिषेक। अजय, काल की गाल में समा गए 13 लोग, अगर आधिकारिक आंकड़े माने, और भाजपा ने जारी कर दिया नामों की सूची। 16 लोग मौत के शिकार हुए। आज पहली महिला अभ्यर्थी भी मौत के आगोश में चली गई।
देखिए अभिषेक, इस मामले में एक डॉक्टरों की टीम बनाकर सरकार को चाहिए था कि जांच करें कि आखिर कौन सी वजह है और जो मौत हुई है उसका पोस्टमार्टम रिपोर्ट भी बेहतर तरीके जो पोस्टमार्टम होनी चाहिए। यदि किसी प्रकार की कोई अनहोनी की आशंका होती है तो प्रशासन को, सरकार को यह चाहिए होता है कि उसका पोस्टमार्टम बेहतर तरीके से करे। अभी तक जो सरकारी आंकड़े हैं 12 मौतों की, उसके आप पोस्टमार्टम को देखेंगे तो सीधे सीधे कह दिया जा रहा है कि ये जो मौत हुई है ये अभ्यर्थियों ने किसी प्रकार की कोई दवा ली, क्या ली भगवान जाने। नियम ये कहता है, कायदा ये कहता है कि ऐसे लोगों की मौत के बाद जो पोस्टमार्टम होते हैं उसमें विशेषज्ञ डॉक्टरों को होना चाहिए जो यह देखे कि मौत की असली वजह क्या है और वजह पकड़ में आने के बाद तत्काल इस पर कार्रवाई करे। लेकिन जो सरकार यह कहती हो कि गलत टीका ले लिया लोगों ने, भाजपा के लोगों ने गलत टीका दिलवा दिया, उस सरकार से आप उम्मीद करना बेमानी है। अच्छी बात यह है कि झारखंड सरकार के 12 मंत्रियों ने कहा है कि तमाम लोग 1-1 लाख एक अभ्यर्थी को देंगे, लेकिन सरकारी आंकड़ों में आज 13वीं मौत हो गई। ये 13वें व्यक्ति को 1 लाख रुपया कौन देगा भगवान जाने। तमाम लोग पल्ला छुड़ाने की कोशिश में हैं। अजय, इसकी वजह कोई और ले ले, अजय, जिम्मेदारी किसी और पर थोपे। आंकड़े क्यों अलग अलग है अजय? आपका तंत्र है, पूरा सिविल सर्जन आपके पास है। अजय, आंकड़े क्यों अलग अलग हैं? आधिकारिक आंकड़े 13 लोगों के हैं और भाजपा नाम जारी कर रही है कि 16 लोग अभी तक काल के गाल में चले गए हैं। आंकड़ों का अलग होना बहुत बड़ा सवालिया निशान लगाता है। ऑटोप्सी रिपोर्ट क्या कहती है वो सार्वजनिक नहीं किया जा रहा। जो बीमार लोग अस्पताल में भेजे गए उनका टेस्ट रिपोर्ट सामने आ गया होगा। इतना बड़ा मामला, 1 दर्जन से ज्यादा मौतें हो गई। आज पहली महिला सशक्तिकरण के हम दावे करते हैं, महिला उत्थान के दावे करते हैं, मैया सम्मान योजना के दावे करते हैं। आज पहली महिला भी बलिवेदी पर कुर्बान हो गई। अभी तक स्वास्थ्य विभाग सोया हुआ, कोई एडवाइजरी नहीं जारी की जा रही है। सीएस कहां सोए हुए हैं? सिविल सर्जन कहां है? आखिर क्यों नहीं जवाब दे रहे? देखिए, सिविल सर्जन इसलिए सोया हुआ है क्योंकि तंत्र सो रहा है। मैंने पहले भी कहा कि तंत्र यदि यह कहता हो, मैं स्वास्थ्य मंत्री का नाम नहीं लूंगा, नहीं राज्य के मुख्यमंत्री का नाम लूंगा। जब तंत्र यह कहता हो कि गलत टीका लगवा दिया लोगों ने, भाजपा के लोगों ने झारखंड के लोगों को, तो उससे क्या नहीं रखी गई है? यदि बेसरा सुरक्षित रखी जाती ये तमाम मौतें हो रही है, आसान चीज नहीं है। 16 लोगों के मर जाना वो अधिक टफ। जब अभ्यर्थी स्वस्थ थे, मेडिकल रिपोर्ट कह रही है कि स्वस्थ थे और मेडिकल रिपोर्ट के बाद उन्हें दौड़ में शामिल होने का मौका दिया जाता है और उसके बाद मौत हो जा रही है। क्या वजह है? कौन सी प्रणाली है? कहाँ आपका चिकित्सा तंत्र है? सिविल सर्जन क्या है? चिकित्सकों का दल कहाँ है? कई प्रकार की बातें होती है, सुनने में बहुत अच्छा लगता है। मैया एकदम में 1000 देंगे, 50 साल से हो गए तो पेंशन मिलेगा, अधिवक्ताओं को भी पेंशन मिलेगा, बिजली बिल माफ हो गई। ये तमाम ऐसी चीजें हैं जो आपको सुनने में बेहतर लगेगा। मुझे तो अंदेशा इस बात का है कि झारखंड की अगली सरकार यदि हेमंत सोरेन ही खुद आ जाते हैं, उन्हें झेलना पड़ेगा हिमाचल प्रदेश में जो कुछ हो रहा है कि सरकारी कर्मचारियों को वेतन देने के लिए पैसे नहीं है। कर्नाटक की सरकार ने हाथ खड़े कर लिए कि आप मुफ्त में कुछ नहीं देंगे, लेकिन यहाँ सब कुछ जब ये लग रहा है कि भाई मैया योजना कर देंगे तो वोट मिल जाएंगे, अधिवक्ताओं को पेंशन देंगे, पूरे देश में पहला राज्य बन गया झारखंड। पहला राज्य बन गया झारखंड जहां अधिवक्ताओं को पेंशन मिलेगा। आप क्या कहेंगे? कहां से पैसे आएंगे? कहां से राशि की व्यवस्था होगी? अजय, एक आखिरी सवाल है। अजय, एक आखिरी सवाल है। जो आपने कहा कि भाजपा वालों ने गलत टीका दे दिया था, सत्ता पक्ष का आरोप है। सीएम साहब ने भी मैया सम्मान योजना के मंच से ठीक ठाक राजनीति चाल चली। उन्होंने सीधे कह दिया कि ये जो कोरोना काल में टीके दिए गए थे, उत्पाद बहाली की दौड़ में वहां मौतें हो रही हैं।
हमने उनकी बात को मान लिया, स्वीकार कर लिया कि कोरोना काल में गलत टीका दिया गया था। अब अजय मुझे एक बात बताइए कि 10 तारीख से एक बार फिर से दौड़ है, तो जिनको टीका लगाया गया था, क्या राज्य सरकार ने एंटीडोट्स तैयार कर लिए हैं कि अब मौतें नहीं होंगी? क्या राज्य सरकार के स्वास्थ्य विभाग के पास ऐसी कोई तैयारी है कि अब मौत का सिलसिला थम जाएगा? देखिए अभिषेक, चर्चाएं कहा यह जाता है कि बात निकलेगी तो दूर तलक जाएगी। मुझे लगता है कि सरकार में बैठा कोई ऐसा तंत्र जरूर है जो दरोगा उत्पाद सिपाही की नियुक्ति में जो दौड़ हो रहा है उसमें मरने वालों का नाम देख रहा होगा। ये नाम आप, यदि आपके पास आंकड़े हैं अभिषेक, तो नामों को पढ़ लीजिएगा तो आपको अंदाजा हो जाएगा कि तंत्र क्यों सुस्त बना हुआ है, तंत्र क्यों एक्टिव नहीं है। किसी मृतक के परिजन से मिलने के लिए राज्य के मुख्यमंत्री अब तक क्यों नहीं गए? राज्य के उत्पाद मंत्री बैद्यनाथ राम क्यों नहीं गए? राज्य के स्वास्थ्य मंत्री बन्ना गुप्ता क्यों नहीं गए? मेरा इशारा जिधर है वो आप भी समझ रहे होंगे, राज्य की 3.25 करोड़ जनता समझ रही होगी। जो उत्पाद सिपाही नियुक्ति का जो मौत है उसका नाम आप उठाकर गया है। बिल्कुल अजय, बिल्कुल निश्चित तौर पर मरने वालों में ज्यादातर लोग अनुसूचित जाति के लोग भी हैं अजय, और आज तो एक आदिवासी युवती भी मौत के आगोश में चली गई। बहुत धन्यवाद अजय हमसे जुड़ने के लिए, तमाम जानकारियों के लिए आपका। तो सरकारी आंकड़े 13 मौतों की गवाही पेश कर रहे हैं और विपक्ष का आरोप है कि 16 मौतें हो गई। अभी तक मौत के आंकड़े भी नहीं मिल रहे कि वो 3 आखिर कौन लोग हैं जो सरकारी दस्तावेज से गायब हो गए हैं। उन 3 लोगों को ये मंत्रियों का 1-1 लाख रुपया आखिर कैसे मिलेगा? 12 मंत्री हैं, 12 लाख आएगा और यहां आंकड़े बढ़कर 16 लाख चले गए हैं। तो कौन कैसे पैसा देगा, किस तरीके से देगा, किस योजना मत से देगा? अब सवाल खड़े होने लगे हैं। बहरहाल ये मातम थमने का नाम नहीं ले रहा, और हम तो राज्य सरकार की बात मान रहे हैं कि कोरोना का गलत टीका लगा दिया गया, पर राज्य सरकार ने अभी तक कोई एंटीडोट्स तो तैयार कर लिया होगा, स्वास्थ्य विभाग ने कोई एंटीडोट्स तैयार कर लिया होगा कि अब मौतें नहीं होंगी, क्योंकि 10 तारीख से एक बार फिर दौड़ शुरू होने वाली है। ध्यान रखिएगा, स्वास्थ्य विभाग को देखने वाले हाकिमों, ध्यान रखिएगा कि मौत का सिलसिला थम जाए। लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। न्यूज़ 11 भारत, सच है तो दिखेगा।